महाराज जी, ये यज्ञ चल रहा है, किस बात के लिए इतनी कठिन तपस्या? देखो, साधु का कर्म ही तपस्या करना है। साधना से आदमी सिद्ध होकर के उस तत्व और उस पदार्थ के बारे में जान लेता है और उस सत्ता के बारे में जान लेता है जो इंद्रियों से, मन से, वचन से और कर्म से परे है। और जब उसको जान लेता है तो वहां से फिर ज्ञान और अध्यात्म की शुरुआत होती है। और बिना अध्यात्म के घटित हुए न सृष्टि के बारे में कुछ कहा जा सकता है, न धर्म के बारे में कुछ जाना जा सकता है, न ईश्वर के बारे में कोई प्रमाण दिया जा सकता है। इसीलिए सनातन धर्म में जो अंतिम, जिस प्रकार से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप लोग हैं, और उस चौथे स्तंभ से आप अर्श से जो निचला तबका होता है वहां से उस चीज को आप उठा करके ऊपर तक ले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से सनातन धर्म में जो अंतिम सत्य जिसको कहा गया है वो है साधना। संन्यास अंतिम अवस्था है, और जब अंतिम अवस्था में कोई मनुष्य पहुंचता है तो फिर उसका प्रथम धर्म, प्रथम कर्म यही होता है कि वो साधना करे। और चूंकि यज्ञ जो है ये प्राकृतिक अनुसंधान भी है, यज्ञ केवल एक पूजा पाठ की पद्धति ही नहीं है, ये एक वैज्ञानिक अनुसंधान है, ये प्रकृति का शोधन है, प्रकृति को शुद्ध करने की और प्रकृति से जुड़ने की एक अवस्था है। और संन्यास मार्ग पर चूंकि गुरु परंपरा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, तो हम अपने गुरु के आदेश से भगवती के चरणों में बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं। और इस यज्ञ को करके हम ये जानना चाहते हैं कि प्राकृतिक काल में, सनातन काल में, प्राचीन समय में ऋषि महात्मा इतने हजारों वर्षों से यज्ञ क्यों करते थे? आखिर इसका संबंध जीव से, आत्मा से, तत्व से, प्रकृति से और इस अनंत सत्ता जो ऊर्जा है इससे क्या है? क्या जन कल्याण का भी कोई संकल्प इसके पीछे है? ये यज्ञ ही अपने आप में जन कल्याण है। इससे बड़ा और जन कल्याण क्या हो सकता है कि जब कोई साधु तप करेगा तो तप से वो उस अवस्था को प्राप्त करेगा, वो उस ज्ञान को प्राप्त करेगा, और उस ज्ञान से ही तो फिर वो जनता का मार्गदर्शन करेगा, जनता को क्या दिशा निर्देशित करेगा। जब कोई कानून बनता है तो कानून बनाने से पहले विचारशील लोग उसके बारे में बहुत मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, और चिंतन मनन करने के बाद ये तय होता है कि ये कानून जनता का ये लाभ करेगा। ठीक उसी प्रकार से इतना कठिन जो व्रत है, ये तप है, ये जप है, इसी से तो ये सिद्ध होगा, इससे जो ज्ञान प्राप्त होगा, इससे जो मन की अवस्था, चेतना जो जागृत होगी, उसी से तो भारत का, राष्ट्र का और राष्ट्रवासियों का हम दिशा निर्देशन कर पाएंगे कि इस मार्ग पे चलो, इधर तुम्हें संकटों से मुक्ति होगी, इस रास्ते पे चलो जहां तुम्हारा आदर्श स्थापित होगा। तो ये तो अपने आप में जन कल्याण है।